ये कहानी एक डरावनी रात की है। किसी गांव में बंटी नाम का एक लड़का रहता था। वो परीक्षा देने के लिए गुजरात जा रहा था। ठंडी का दिन था। चारों तरफ से कोहरा छाया हुआ था। आमने सामने कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। पूरे 15 घंटे के बाद वो गुजरात पहुंच गया था। परीक्षा अगले दिन थी, इसलिए वो एक होटल में रहने के लिए सोच रहा था। रात काफी हो गई थी। उसके बजट में सस्ता होटल मिल नहीं रहा था। काफी ढूंढने के बाद उसे एक सस्ता होटल मिला। उसने उस होटल में एक कमरा बुक कराया और जब वो कमरे में गया तो देखा कि कमरे के चारों तरफ जाले लगे हुए थे। ऐसा लग रहा था कि ये कमरा काफी सालों से बंद पड़ा था और कमरे के अंदर का माहौल एकदम डरावना और सुनसान लग रहा था। लेकिन उसने ये सब नजरअंदाज कर दिया और होटल से खाना मंगाया और खा पीकर सोने चल दिया। जब वो सो रहा था तो लगभग रात के 1 बजे के करीब उसे किसी की पायल की घुंघरू की आवाज सुनाई दी। बंटी तुरंत नींद से जाग उठा और जल्दी से खिड़की के पास गया, ये पता करने के लिए कि इतनी रात को किसकी पायल की आवाज सुनाई दे रही है और इस सुनसान रास्ते में कौन आधी रात को घूम रहा है। क्योंकि वहां होटल में बंटी और मैनेजर के अलावा कोई नहीं था, तो ये फिर किस औरत के पायल की आवाज सुनाई दे रही है। बंटी खिड़की पर काफी देर खड़ा रहा, लेकिन उसे कोई भी दिखाई नहीं दिया। फिर उसने अपने कमरे से मैनेजर को फोन किया और उसे बताया कि मुझे इतनी रात को किसी पायल की आवाज सुनाई दे रही है, क्या आपको भी दे रही है? मैनेजर ने कहा, सर ऐसी कोई बात नहीं है, आपको हवा से ऐसा लग रहा होगा। वैसे भी ये जंगली इलाका है और यहाँ पर तो हल्की हवा भी तूफान के जैसी लगती है। आप सो जाइए, ऐसी कोई बात नहीं है। बंटी मैनेजर की बात पर भरोसा करके फिर से सोने चला गया। कुछ देर बाद उसे दोबारा वही पायल की आवाज पहले से भी ज्यादा तेज सुनाई देने लगी। इस बार उसने अपने कमरे का दरवाजा खोला और सीधा होटल के बाहर देखने चला गया। जब वो बाहर आया तो देखा एक काफी लंबी औरत है जो सफेद साड़ी पहने हुए थी। उसके बाल काफी लंबे थे और चेहरा ढका हुआ था। वो अपने हाथ में एक नारियल लेकर होटल के चारों तरफ चक्कर लगा रही थी। ऐसा लग रहा था मानो अपने पायल की आवाज से किसी को बुला रही हो। बंटी दौड़कर उसके पास गया कि कौन है ये औरत जो इतनी रात को यहाँ घूम रही है। लेकिन वो तुरंत ही गायब हो गई और चारों तरफ कोहरा ही कोहरा फैल गया। बंटी भी थोड़ा घबरा गया क्योंकि जिस औरत को वो सामने से देख रहा था अब वो नहीं दिख रही थी। बंटी अपने होटल में वापस जाना चाहता था, लेकिन फिर उसे दोबारा पायल की आवाज सुनाई देने लगी। बंटी अब उसे ढूंढते हुए जंगल की ओर जाने लगा। चलते चलते वो अपने होटल से काफी दूर निकल आया और उसे पता भी नहीं चला। फिर उसने उस घने जंगल में कुछ ऐसा देखा कि उसका दिल दहल गया। उसने देखा कि उस औरत ने एक पीपल के पेड़ के नीचे 5-6 लाशें रखी थीं और बारी बारी से एक एक को नोचकर खा रही थी। उसका मुंह खून से लथपथ था और चेहरा भी एकदम डरावना था। बंटी ने जब ये सब देखा तो उसके पांव तले जमीन खिसक गई। ये सारा नजारा देखते ही उसे डर के साथ रोना भी आने लगा कि अब वो चुड़ैल मुझे भी मार देगी, क्योंकि अपने पायल की आवाज से यहाँ तक वो मुझे लेकर आई है। लेकिन उसने हिम्मत से काम लिया और हनुमान चालीसा पढ़ते पढ़ते धीरे से वहां से भाग गया ताकि भूत उसे ना देख ले। लेकिन भूत तो भूत होते हैं। बंटी जैसे ही वहां से भागने की कोशिश करने लगा, वो चुड़ैल अचानक उसके सामने आ गई और उसे इशारों से अपने अड्डे पर ले जाने लगी जहां पर उसने वो लाशें रखी थीं। बंटी हनुमान जी का जाप करके तेजी से वहां से भागा कि मानो जैसे उसके अंदर किसी की शक्ति आ गई हो। भागते भागते सीधा वो अपने होटल वापस आ गया। वहां थोड़ी देर रुका तो उसे एक आदमी दिखाई दिया। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि ये अच्छा आदमी है
वो बंटी के पास आकर बोला, अरे भाई क्या हुआ तुम्हें, इतना डरे हुए क्यों हो? बंटी ने सारा किस्सा उस आदमी को सुनाया तो उसने बताया कि भाई तुम बहुत किस्मत वाले हो कि आज तुम बच गए। वो भूत किसी को भी नहीं छोड़ती। और तुम इस होटल में क्या कर रहे हो? इसको तो बंद हुए काफी साल हो गए हैं। बंटी ने जब उस आदमी की बात सुनी तो उसका डर के मारे पसीना निकलने लगा। फिर वो आदमी बताने लगा, इस होटल में बहुत साल पहले एक लड़की के साथ 4-5 लड़कों ने जबरदस्ती करके उसे मार दिया था। लड़की तो मर गई लेकिन किसी को भी उसने नहीं छोड़ा। और जो भी रात के समय इस रास्ते से गुजरता है सबको वो अपने कब्जे में कर लेती है और उन्हें मार देती है। और कुछ दिन बाद इस होटल पर पुलिस का छापा पड़ा, तब से ये होटल बंद है। बंटी ने जब उस आदमी की पूरी बात सुनी तो वो बहुत जोर जोर से रोने लगा, ये सोचकर कि आज मैं मर जाता। फिर वो आदमी बंटी को चुप कराने लगा और बोला, चलो आज तुम मेरे घर रह लो, मेरा घर पास में ही है, डरो मत, अब मैं यहाँ आ गया हूँ ना। बंटी ने उस आदमी का धन्यवाद किया और उसके साथ उसके घर चला गया। और उसने अपने आप से वादा किया आज के बाद वो भूल कर भी किसी अनजान जगह पर नहीं जाएगा। तो फ्रेंड्स, जूनी की कहानियों में आज बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको कहानी पसंद आई होगी। तो अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।